दोस्तों, मैं विपिन यादव बात करने जा रहा हूं तेरी मेहरबानियां की। तेरी मेहरबानियां बहुत जबरदस्त हिट हुई थी और इसके पीछे का रोचक कहानी मैं सुनाने जा रहा हूं। तेरी मेहरबानियां, मेरी कदर जानिया। बाद में तो मोती ने इतना बदला लिया कि पूछो मत। अभी मैं मुख्य बात पे आ जाता हूं। केसी बोकाडिया प्यार झुकता नहीं के जबरदस्त कामयाबी के बाद इतना जबरदस्त हंगामा हो गया था बीएमबी प्रोडक्शन का, तो सब जगह पे डंका बज चुका था बीएमबी का। और केसी बोकाडिया चाहता है कि इंडस्ट्री में ऐसा दहशत निर्माण कर दे, कोई आया था और याद रखेगा, क्योंकि उन दिनों बाकी लोगों की हुकूमत चलती थी और केसी बोकाडिया जल्दी फिल्म बनाना चाहता था। और हुआ भी वैसा, उसने 5 महीने में फिल्म बनाने की प्लानिंग किया और कन्नड़ फिल्म जो तलैवा भाग्य का सीधा रिमेक कर दिया। और वो तलैवा भाग्य जो है तमिल, तेलुगु, मलयालम में भी बनी, जहां बनी वो हिट हुई। और उस टाइम पे जैकी श्रॉफ फॉर्म में था, सदाशिव अमरापुरकर, अमरीश पुरी और बाकी आसरानी का भी कैरेक्टर अगर देख लो तो सीधा सीधा फिल्म दिखा के भैया ये फिल्म बना रहा हूं और ऐसा रोल करना है। और डायरेक्टर जो था तलैवा भाग्य का ही डायरेक्टर लिया विजय को, उसमें विजय नाम रखा था, इधर आके विजय रेड्डी हो गया। तो खाका पूरा बन चुका था। फिल्म बनाने का भी इतना जबरदस्त एक्सपीरियंस के साथ केसी बोकाडिया को बहुत कॉन्फिडेंस था, मैं जो कर रहा हूं वो सही करूंगा, जो करना जा रहा हूं वो भी सही है। कभी कभी कहानी और पूरा प्रोडक्शन, डायरेक्शन, सारी टीम एक हो जाए तो फिर फिल्म तो हिट होना ही है। अगर आप गौर करोगे तलैवा भाग्य का जो कन्नड़ में बनी थी वो पिक्चर, उसका सीधा देखोगे तो बिल्कुल जैकी श्रॉफ की कास्टिंग ऐसी ही थी, अमरीश पुरी की कास्टिंग वैसी ही थी, आसरानी की कास्टिंग वैसी थी, और रही बात सदाशिव अमरापुरकर की, वो भी वैसी ही थी। तो ओरिजिनल फिल्म में शंकर नाग ने कैरेक्टर किया था, वो जैकी श्रॉफ के ऊपर इतना फिट बैठता है कि सही में ओरिजिनल पिक्चर नहीं, हम हिंदी की हकीकत की पिक्चर देख रहे हैं, ये दर्शाने की कोशिश किया था। और पूरा का पूरा फिल्म का जो टाइमिंग भी है, पूरी 5 महीने में बन के रिलीज हो गई और ताबड़तोड़ हिट हुई। जैसे कि क्रिकेट की लैंग्वेज में मैं अगर बोलूं तो वो फिल्म, मतलब जो बैटिंग हुई है वो 30 बॉल में 70 रन, जिसमें 3 छक्के 5 चौके, तो धुआंधार बैटिंग हुई। और बीएमबी प्रोडक्शन यानी कि केसी बोकाडिया का भी अपना नाम इतना हो गया, लगातार दूसरी पिक्चर आ गई थी और इसके बाद तो फिल्मों की लाइन लग गई थी। यूं तो सारी चीजें एक साथ होती जाती है और सक्सेस भी ऐसा ही निकलता जाता है। और फिल्म का जो म्यूजिक दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने, बहुत से लोगों को पता नहीं है कि फिल्म का म्यूजिक के साथ जो राइटिंग थी, जो गीतकार बोलते हैं, वो एस बिहारी का था। उन्होंने बहुत लंबे समय के बाद लक्ष्मीकांत ने उनको मौका दिया और उन्होंने भी ये पिक्चर के गाने जब हिट हुए तो बाकी आगे जाके उन्होंने मैंने प्यार किया, बाकी अन्यों में मिला, अन्य फिल्मों में भी काम मिला। लेकिन एस बिहारी की बात यह रही है कि वो बेचारे अंत में उनको सक्सेस मिली और उनकी मौत हो गई। तो कुछ फिल्मों में जुड़ी हुई यादें ऐसी होती है कि आज वो रोचक पैदा कर देती है। फिल्म का गाना तेरी मेहरबानियां बहुत हिट था, ये दिल बेकरार है वो भी बहुत, जो 4 गाने थे चारों गाने लगभग सही थे। और ये सुंदरम जो साउथ का राइटर है, उसने कहानी को बहुत इतनी तगड़ी मोड़ दी थी। मैं इसलिए बोलता हूं कि भाई लैंग्वेज कोई भी हो, वो लैंग्वेज जमीन से जुड़ी हुई थी, इसलिए लैंग्वेज कोई भी लैंग्वेज में बनी तो सब पिक्चरें हिट हुई। तो कहने का मतलब उसने तो अपना ओरिजिनल लैंग्वेज में कन्नड़ में बनाई थी, लेकिन वो फिल्म का जो माध्यम था वो बिल्कुल सही था, उसका जो सटीक एनालिसिस था, वो कहानी जो बनती है मोती की और हीरो की अटैचमेंट बनता है, फिर वो बदला लेता है और किस तरह से लेता है, वो जो दर्शाया गया है वो इमोशनल मार देता है। और जहां पे इमोशनल मार देता है तो फिल्म तो फिर सुपरहिट होना ही था। इसके बाद ऐसा बहुत कम मौके देखे होंगे कि जितना जबरदस्त
बहुत कम समय में रीमेक फिल्म बनाने का यह फायदा होता है कि वो ताबड़तोब हिट भी हो जाती है और पैसे का माध्यम भी जबरदस्त हो जाता है। तो ये विश्लेषण इसलिए दे रहा हूं, आज की तारीख में ये कोई गारंटी नहीं कि तमिल या तेलुगु कन्नड़ा मलयालम की रीमेक करो और हिट होगी, ऐसी कोई गारंटी नहीं थी। लेकिन उस जमाने में इतना कुछ माध्यम नहीं था, फिर भी ये पिक्चर किस तरह से बनी और जितनी लैंग्वेज में बनी वो सब में हिट रही। और इसलिए मैं इसको ये टाइटल देता हूं, तेरी मेहरबानियां तेरी कदर जानिया। तो तेरी कदर हमने तो जान ली है, दर्शकों को यही बताना चाहता था। पुरानी यादें पुरानी बातें, बहुत मजा आता है ये सुनने में। इस वीडियो को लाइक शेयर नहीं बनेगा तो बात नहीं बनेगी।